बच्चों जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, तो इसके लिए जो है ना हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चों। मैं आपको बता दूं, चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो ना बच्चों, तो तीनों सब्जेक्ट के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, मात्र हम लोग प्यारे बच्चों 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसे जरूर आप लोग याद कर लेना बच्चों, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, आपका साइंस सब्जेक्ट रहेगा तो विषय कोड 105 रहेगा, कॉमर्स रहेगा तो 205 रहेगा, आर्ट्स रहेगा तो 305 रहेगा बच्चों, ठीक है। सेट कोड हम लोग डी को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है, 50 बनाना है प्यारे बच्चों। ये हम लोग आज कर रहे हैं, इसके अलावा और भी क्लास करेंगे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, है ना। परीक्षा से संबंधित यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो है ना कैंडिडेट के लिए जो भी इंट्रोडक्शन है, निर्देशक को दिया गया, पढ़ना चाहिएगा तो पढ़ जरूर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। उससे पहले आप लोगों को बता दें, चाहे आप लोग साइंस वाले बच्चे हो तो शाम में 7 बजे इस चैनल पर आपका लाइव क्लास होता है। आर्ट्स वाले आप लोग बच्चे हैं तो रात में 8 बजे तक जरूर आप लोग क्या करें, चैनल पर पहली बार अगर बच्चे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक अगर आप लोग नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जो है ना शेयर जरूर कर लीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। एंड व्हाट्सएप ग्रुप अगर अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो 98 355 16 710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास जो ना 12th साइंस, आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट लिख के आपको भेजना है, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। तो आइए बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है, पहला क्वेश्चन आपसे बोला है जो है ना, यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, जो ना 86 सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। क्वेश्चन हमसे पूछा कि जो है ना अतारी, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी अतारी सभ्यता किससे संबंधित रखती है बच्चों। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ये सभ्यता जो है ना ग्रीस से जो ना ग्रीस से संबंध रखती है। पहला का हमारा बी नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी देखिएगा कि 30 में से कितना क्वेश्चन आप लोग ना प्यारे बच्चों सही कर पाते हो, ये जरूर कमेंट बॉक्स में आप देखते चलिए, जवाब लगाइए वैसे, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोला, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया, डैश डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। क्वेश्चन बोला कि सच्चे जो ना डैश डैश सच्चे स्वराज से संतुष्ट थे। तो बिल्कुल कौन थे, यानी सच्चे स्वराज से कौन संतुष्ट है बच्चों। तो बिल्कुल आवर एंट्रक्सर्स, यानी कि हमारे पूर्वज। पहला का दूसरा का आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। देखिए कि आपने ऑप्शन नंबर ए सही कर पाए हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखना आप लोग, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से जो है 3 नंबर बोला गया है। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला कि गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ जो ना फैंटिक ऑन डैश डैश। क्वेश्चन हमसे बोला कि गांधी जी की जो डाइड यानी कि मृत्यु एक जो है ना कट्टरपंथी के हाथों हुआ था, जो नाथूराम गोडसे के हाथ में हुआ था। तो वो कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, नाथूराम गोडसे के द्वारा वो क्या गया था। तो ये हुआ था 30 जनवरी यानी कि 13 जनवरी 1948, यानी कि तो बिल्कुल हमारा सी नंबर यहाँ पर परफेक्ट होगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग ना 30 नंबर ये 20 नंबर प्लस लाना चाहते हैं तो इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम लोग क्लास करवाए हैं। उसमें हम लोग जो पढ़ाए ना बच्चों, जो आपका चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, लेखक है, मृत्यु और उनका जन्म, साथ में वो किस विधा के, तो सारा चीज़ में हम बताएं। इसी चैनल पर वीडियो अपलोड होगा, जाके जरूर देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 4 नंबर जो है हम लोगों से पूछा गया है ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोला, एक बार जरूर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन बोला महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी के द्वारा इनमें से कौन सा पार्ट जो है ना लिखा गया है बच्चों, है ना, कौन सा पार्ट लिखा गया है। तो फटाफट से जवाब लगाइए। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखते ही समझ जा रहे हो ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पहला चैप्टर आपका आता है ना प्यारे बच्चों, है ना। तो पोएट का आपका आता है ना, तो पोएट का पहला चैप्टर आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो इसके लेखक महात्मा गांधी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन भी हम लोगों से क्या पूछा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न। देखो बच्चों मैंने इसीलिए करवाया था ना, जो भी बच्चों ने कर लीजिएगा, है ना, उसमें पूरा बताया है। मैंने बोला था यही सब ऑब्जेक्टिव में आता है एनसीईआरटी बुक से। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ, हमने बताया था आज के वीडियो में कि 1897 में, यानी कि 1897 में हुआ था। राइट आंसर हमारा डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से फिर पूछा
ये तो छठा नंबर है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। हाँ ये भी मैंने बोला था ना। देखो क्या क्वेश्चन पूछा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, तो जब बच्चों याद कर लेना है ना, पीडीएफ वगैरह भी मैं दे दिया हूँ, ले लेना पेड ग्रुप में पहले ही। तो देखो जाकिर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो आपने देखा था ना कहाँ पर हुआ था, हैदराबाद में। कहाँ पर हुआ था बच्चों, हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन हमारा डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों से फिर बोला, क्या बोला है, 7वां नंबर क्वेश्चन बोला है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, नानू काका ओपेंड हिज जो ना सिल्वर सन ऑफ बॉक्स एंड टूक ए। तो क्वेश्चन हमसे पूछा कि नानू काका ने जो है अपनी चांदी है ना, अपनी सिल्वर की यानी कि जो है बच्चों उनकी चांदी की यानी सिल्वर की जो एक स्पंज बॉक्स यानी कि स्पंज बॉक्स है ना, स्पंज बॉक्स खोली तो उसमें क्या था प्यार बच्चों, एक रखा हुआ। तो बिल्कुल उसमें रखा हुआ था क्या, बिल्कुल पिंच। क्या था पिंच का मतलब, क्या हो जाएगा, चुटकी लगाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ना। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमसे बोला है 8 नंबर, बताइएगा, नानू काका वेंट टू विजिट द डैश डैश मिनिस्टर। नानू काका जो है प्यारे बच्चों किस मंत्री से मिलने के लिए गए थे, बिल्कुल वो कल्याण मंत्री से मिलने गए थे यानी कि वारफेयर मंत्री से। राइट आंसर हमारा बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो हम लोगों से जो है बोला यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन बोला, हैव यू सीन डैश डैश ताजमहल। आर्टिकल बताइए यहाँ पर क्या लगेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, है ना। क्या आपने देखा है, क्या आपने देखा है डैश डैश जो है ना ताजमहल है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या लगेगा, बिल्कुल यहाँ पर जो है ना हमारा एन दा लगेगा यानी कि हैव यू सीन द, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, द ताजमहल। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है, चूज द करेक्ट ओड जो है ना ओडियन। ओडियन वर्ड यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो बिल्कुल आप देखेंगे आपका जो है ना क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, यानी कि पिंगोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिंगोन। पिंगोन का हिंदी क्या होता है, कबूतर होता है ना। राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां नंबर बोला, 11वां नंबर क्वेश्चन बोला, चूज द करेक्ट जो ना साइनोइम ऑफ कैच, यानी कि कैच का साइनोम वर्ड बताना है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल कैच का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं ना, बॉल वगैरह जब फेंका जाता है तो कैच पकड़ा जाता है ना, कैच। तो कैच होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि उसको हम लोग गर्व करेंगे। गर्व का मतलब क्या हो जाएगा, पकड़ो। कैच को क्या होगा, पकड़ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेंगे 12वां नंबर को। तो 12वां नंबर हम लोगों से जो बोला गया क्वेश्चन, हमसे क्या पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। बताइए क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछा द साइनोम ऑफ जो ना गैन। गैन का साइनोम बताना है प्यारे बच्चों। देखो साइनोम यानी कि अर्थ जो है उसको बतलाना है। जैसे कि क्या बोला हमसे, लाभ का पर्यायवाची क्या है, लाभ का पर्यायवाची। बताइए क्या होगा लाभ का, यानी कि ज्ञान का। तो लाभ का पर्यायवाची जो होगा लाभ ही होता है, ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए 13वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया, हाउ इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ सेंटर। एंटोनिम का जो है ना यानी सेंटर का एंटोनिम वर्ड बताना है, क्या होगा। देखो एंटोनिम का मतलब होता है प्रवेश, इंटर का मतलब क्या था, प्रवेश करना। प्रवेश करोगे तो फिर क्या होगा, एंटोनिम का था जैसे कि जो शब्द है ना उसका उल्टा कर दो। जैसे एंटोनिम हुआ, एंटोनिम में क्या होता है, जो शब्द है उसका उल्टा करो। अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है क्या होगा, एंट्री यानी कि अंदर जा रहा है, और उसके बाद क्या होगा, उसका उल्टा क्या कर देंगे, तो एग्जिट यानी कि बाहर, बाहर निकलना, ठीक है, बाहर निकलना। ऑप्शन हमारा भी हो जाएगा, है ना। यही होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा, वर्ड वगैरह आप समझ जाओगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, फिर हमसे एक और क्वेश्चन पूछा, है ना। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन पूछा कि द एंटोनिम ऑफ बैड। अब देखो बैड, बैड मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, बुरा होता है, बुरा यानी कि खराब। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम का मतलब होगा जैसे विलोम शब्द कहते हैं ना, वही हुआ विलोम बताना। एंटोनिम का अर्थ क्या होता है, विलोम। तो इसका उल्टा हो जाएगा हमारा अच्छा यानी कि गुड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए तो अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आप लोगों को यहाँ पर बताना, कुछ कुछ वर्ड आपको ना हार्ड मिलेगा, कुछ कुछ ईजी मिलेगा। तो अब क्योंकि आपको देखना पड़ेगा तभी हो पाएगा ना, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन बोला, क्या बोला, एंटोनिम किसका बताना है, एट्रैक्टिव का। एट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बोला
कि बताइए आकर्षक का विलोम क्या होगा। आकर्षक का विलोम आपको पता ना, एट्रैक्टिव का हो जाएगा जो ना जो ना क्या हो जाएगा रिप्लोसिव, यानी कि क्या हो जाएगा रिप्लोसिव का मतलब हो जाएगा प्रतिकर्ष प्रतिकारक, एट्रैक्टिव प्रतिकारक करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16वां नंबर को। 16वां नंबर हम लोगों से सिंपल सा बोला, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन बोला हमसे कि सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं। सिक्कों का स्टडी यानी सिक्कों का अध्ययन हम लोग करेंगे, सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या कहेंगे उसे, तो बिल्कुल उसे हम लोग कहेंगे प्यार बच्चों, फटाफट से बताएंगे, यानी कि नोमी जो ना नूमीमेंटिक्स, यानी कि सिंपल सा कहेंगे इसका अर्थ तो मुद्रा शास्त्र। अगर हम लोग सिक्के के बारे में पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोगों का क्या है प्यार बच्चों, उसमें अर्थशास्त्र पढ़ना होता है ना, इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या होता है मुद्रा के बारे में ज़्यादातर पढ़ना होता है, तो बिल्कुल हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों से बोला है 17वां नंबर क्वेश्चन बोला, मार्टिन लूथर किंग, है ना, क्वेश्चन देखो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटेन लेसन, यानी मार्टिन लूथर किंग जो है इनमें से कौन सा लेसन लिखे हैं प्यारे बच्चों, है ना, तो बिल्कुल वो लिखे हैं आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम का लेखक कौन है, आई हैव ए ड्रीम का लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट होगा बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे ना, तो हमारा 18 नंबर बोला गया है, और क्वेश्चन हमसे बोला कि बताइए मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू। आपको आज मैंने बताया था मार्टिन लूथर किंग कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैंने आपको बताया था ना वो द यूएसए, यानी कि वो अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका का, है ना। जरूर देख लीजिएगा बच्चों, मैंने बोला है 20 नंबर आपका 20 से 25 नंबर बनेगा, तो उस वीडियो को एक बार जाके विजिट करना। हिंदी का भी हम लोग बताए हुए हैं सारा, ठीक है। चलिए 19 नंबर है द बैंक ऑफ जस्टिस इज, यानी कि न्याय का बैंक क्या है, तो न्याय का बैंक हमारा बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ना बच्चों, क्या हो जाएगा बैंक करप्ट, बैंक जो ना बैंक रुप्ट हो जाएगा। बैंक रुप्ट का मतलब दिवालिया, दिवालिया के अंदर, यानी जस्टिस कहाँ पे मिलता है, दीवालों के अंदर में, है ना, जज वगैरह बैठते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है, बर्ड्स, है ना, बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर। क्वेश्चन बोला हम लोगों से पक्षी की बड़ी संख्या में भूख से मरते हैं, कब मरते, यानी कि पक्षी बड़ी संख्या में भूख के कारण कब मरते हैं प्यारे बच्चों, किस मौसम में, तो बिल्कुल वो लोग ड्यूरिंग विंटर में, यानी कि जो है ना सर्दियों के दौरान ज़्यादातर पक्षियाँ मर जाती है, तो परफेक्ट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 21वां नंबर बोला, क्वेश्चन क्या बोला, बोला सेवई वाज 20 ईयर ओल्ड डैश डैश बॉयज, यानी कि क्वेश्चन हम लोगों से सिंपल सा पूछा है बच्चों कि सेवई जो है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, सेवई जो 12 साल का है वो लड़का कहाँ का रहने वाला है, तो वो लड़का जो है जापानीज का, यानी कि जापानी है, जापान का रहने वाला है। बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 22वां को देखेंगे। 22वां बोला हम लोग उससे कि बताइए सेवई हॉबी वाज कलेक्ट जो ना कलेक्टिंग ऑफ, सेवई का हॉबी यानी कि सेवई का जो शौक था, क्या करना था शौक उनका, तो उनका शौक जो बच्चों वो था गार्ड्स, यानी कि उनका था लौकी, लौकी का उनके पास शौक था। आपने पढ़ा होगा, हमने क्लास भी करवाया था चैप्टर वाइज, तो उसमें हमने देखा था कि वो छोटा छोटा क्या करता था, बड़ा बड़ा शेप लौकी जो जो होता है, यानी कि कद्दू, कद्दू को वो रखता था, उसको सुखा करके अच्छा अच्छा जो है वो उसमें आट के मदद से बहुत सारा चीज़ बनाता था, ठीक है। तो उनके पापा को पसंद नहीं था, इस कारण से ये उनका शौक छोड़ना पड़ा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन बोला जर्मन ग्रीन वाज बॉर्न इन, यानी कि जर्मन ग्रीस बॉर्न था, है ना, जर्मन ग्रीन बॉर्न था, है ना, यानी कि जर्मन ग्रीन जो है प्यारे बच्चों उनका जन्म कब हुआ, जर्मन ग्रीन जो है उनका जन्म कब हुआ, बॉर्न यानी कि जन्म, तो उनका जन्म जो है 1939 में हुआ, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों से 24वां नंबर बोला, और क्वेश्चन हम लोगों से बोला कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय, हाउ इज द जो प्रेस प्यारे बच्चों, हाउ इज द प्रेस, इसका लेखक कौन है ना, तो इसका लेखक हो जाएगा, कौन हो जाएगा बताइए जल्दी से, क्या आ जाएगा बच्चों, चलिए डोरोथी, क्या आ जाएगा डोरोथी एल जो ना
शेयर्स, यानी कि ऑप्शन हमारा सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हम लोगों से बोला, ये क्वेश्चन हम लोगों से बोला है 25वां नंबर, द नेम ऑफ जॉनसन्स सन वार, यानी कि जॉनसन्स जो है प्यारे बच्चों, उसके सन यानी कि उसके बेटे का क्या नाम है ना। तो उसके बेटे का नाम था वैनजी। वैनजी ही कद्दू वगैरह को क्या करता था, कलेक्ट करता था, रखता था, उस पर आर्ट वगैरह करता था ना, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 26 नंबर बोला, जॉनसन वाज ए पुअर। तो देखिए प्यारे बच्चों, जॉनसन जो है प्यारे बच्चों वो क्या था, पुअर में क्या था, टीचर था, डॉक्टर था, ट्रेडर था, फार्मर था। तो बिल्कुल वो गरीब किसान था, जॉनसन जो है वो गरीब किसान था। ऑप्शन हमारा ए नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन को जब हम लोग देखेंगे 27वां नंबर को, तो हम लोगों से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, लेमोव वांट्स टू मैरी, है ना। लेमोव जो है प्यारे बच्चों, उनका शादी, लेमोव का शादी जो ना, लेमोव विवाह करना किससे चाहता था, लेमोव जो है वो किससे विवाह करना चाहता था, तो वो नतालिया के साथ विवाह करना चाहता था। किसके साथ, नतालिया के साथ। तो ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो हम लोगों से सिंपल सा जो है 28वां नंबर क्वेश्चन पूछा, द एंटोनिम ऑफ हीट। हीट का एंटोनिम बताइए। हीट, हीट मतलब क्या होता है, गर्म होना, है ना। तो गर्म का उल्टा क्या आ जाएगा, गर्म का उल्टा सिंपल सा कहोगे ना, कोल्ड हो जाएगा, यानी कि ठंडा, है ना। ये विलोम हुआ प्यारे बच्चों, विलोम करना, समझ लेना, अगर नहीं आज तक समझे तो आज समझ लेना, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है, वन हाउ लव्स वंस कंट्री। क्वेश्चन हम लोगों से बोला कि बताइए, क्या बताना है कि जो एक देश से प्यार करता है उसे हम लोग क्या कहें। अब देखो, जो व्यक्ति देश से प्यार करेगा ना, तो उसे हम लोग कहेंगे जो ना पेट्रोइट, यानी कि देशभक्त कहेंगे। तो ऑप्शन हमारा सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से जो है 30वां नंबर बोला, और 30वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला कि बताइए, ए मैन हाउ इज लाइक्ड बाय ऑल इज कॉल्ड। क्वेश्चन बोला कि वह आदमी जिसे सभी पसंद करते क्या कहलाएगा। अब देखो, कोई भी व्यक्ति है उसे अगर सभी पसंद कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग सिंपल सा क्या कहेंगे, वो पॉपुलर यानी फेमस है। जैसे कि अमिताभ बच्चन हो गया, है ना, सचिन तेंदुलकर होगा, तो उनको सभी लोग पसंद करते तो वो फेमस है ना, तो पॉपुलर है। तो ऑप्शन हमारा लोकप्रिय, ऑप्शन एक करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं किए हैं, लगभग 30 क्वेश्चन को किए हैं। शायद मुझे लगता है कि आपको ये 30 में से 30 याद होगा। जिन भी बच्चों को अच्छे से याद है वो लोग क्या करिए, अपना जिला का नाम लिखेंगे, साथ में आपका अपना नाम लिखेंगे, है ना। और 30 में से कितना आपका सही हुआ ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग कर लिए हैं, इतना क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे शाम में 7 बजे, साइंस का क्लास लेकर के आएंगे, रात में 8 बजे आर्ट्स का क्लास लेकर के आएंगे। चैनल वगैरह पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे प्रेस करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर वगैरह जरूर करिए सभी दोस्तों में, ताकि उनको भी हेल्प मिले। एंड आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग हमें बताइएगा। तो चलिए, सारा चीज़ तो मैंने बता दिया, नंबर वगैरह भी मैंने दे दिया। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह नहीं ज्वाइन किया तो 98 355 16 710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट हो लिख के भेजना। अच्छा चलो प्यार बच्चों, अगर पेपर वगैरह भी लीक कैसे होता है, अगर वो होगा तो गूगल के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कैसे किस ग्रुप में मिलेगा, तो आप ज्वाइन जरूर कर लेना। चलो इसके लिए मैं फटाफट से आपको बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, आप लोग वीडियो खत्म हो जाए तो जाके चेकआउट वगैरह कर लेना बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सिंपल सा आप अपने फोन में क्या करेंगे, गूगल को यहाँ पर देख लीजिए, आप अपने फोन में सिंपल सा गूगल को ओपन करेंगे, ठीक है। गूगल को ओपन कर लेने के बाद आपको जो है मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप लोग ऊपर करेंगे, फर्स्ट में यहाँ पर आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर, एक सेकेंड, यहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर .com लिखा मिलेगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक मारेंगे आपके सामने जो है ना इस प्रकार से बच्चों इंटरफेस जो है ना ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होता है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा। तो बच्चों इस प्रकार से जो है आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, आराम से आप ऊपर करेंगे ना, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस प्रकार से सारा अपडेट मिलेगा। आप में थोड़ा बड़ा दिखेगा, ये टैब में है इसलिए कम दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा बच्चों, है ना। ज्वाइना फर्स्ट में मिलेगा, ज्वाइना पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस ग्रुप में भी आपको पेपर वगैरह का आंसर मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप में भी। तो इसको ज्वाइन कर लेने के साथ आपको थोड़ा सा नीचे बढ़ना है,
क्लास 12 का यहाँ पर फाइनली सेशन मिलेगा। यहाँ पर देखो ये आपका एडमिट कार्ड वगैरह का लिंक है, यहाँ पर हम सारा अपडेट करेंगे जल्द ही। तो आप यहाँ से भी आंसर की अगर होगा तो डाउनलोड कर पाओगे, बहुत पहले लीक वगैरह होगा तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, और नहीं तो प्यारे बच्चों इस ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर लेट वगैरह होगा तो जरूर इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। इसके अलावा अगर इससे ना हो प्यारे बच्चों तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर और भी सर्च कर सकते हो आप लोग, है ना। सिंपल सा यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, गूगल में बेगूसराय आप लोग सर्च कर लेंगे। सर्च कर लेने के बाद फर्स्ट में आप ऊपर करेंगे ना, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में ही आपके सामने जो है ना, यहाँ पर देखो बच्चों बेगूसराय ये लिखा हो, इस प्रकार से मिलेगा। मैं आपको इस इधर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से बेगूसराय लिखा हुआ मिलेगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक मारोगे बच्चों, इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस पेन होगा। आप यहाँ पर भी देखोगे ना, तो यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों का जो अभी एग्जाम वगैरह चला था बच्चों, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर रिफ्रेश वगैरह आपको मारना है थोड़ा सा, तो आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।